नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई से दिसंबर 2026 के 13 महायोगों के बारे में। देखते ही देखते साल का मध्य आ चुका है, 6 महीने गए हैं, 6 महीने बाकी है। देखते ही देखते ये भी गुजर जाएंगे। यही तो काल होता है। हमें लगता है कि बहुत समय है हमारे पास, लेकिन पता नहीं चलता, दिन महीने साल गुजरते जाते हैं। तो मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक मेरे चैनल पर रेगुलर आते हैं, त्रैमासिक भी आते हैं, बड़े ग्रहों के गोचर पर भी वैसे वीडियो बनाता ही हूं मैं। लेकिन ये जो वीडियो है 13 महायोगों का या महायुगों का, ये मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया था और लोगों को बहुत पसंद आया था, तो इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इसमें आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि बहुत कुछ घटेगा, उस पर तो हम बारी बारी आएंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे 13 महायोग, ऐसे योग जिनका जीवन पर बहुत प्रभाव होता है या पड़ेगा। योग क्या होता है? जुड़ना। तो केवल 2 ग्रहों की युति को योग नहीं कहते ज्योतिषीय भाषा में। अगर एक ग्रह किसी भाव में बैठा है उससे भी योग बन सकता है, किसी पर्टिकुलर राशि में बैठा है तब भी योग बन सकता है। नवपंचम योग बनता है, त्रिकोण में रहते हैं तो दृष्टि से योग बनता है, साथ में बैठने से तो योग बनता ही है। परिवर्तन योग होते हैं कि एक दूसरे की राशि में बैठे। तो कई प्रकार के योगों की परिभाषा है, तो इनकी हम चर्चा करेंगे कि कौन से 13 महायोग बन रहे हैं और उनका क्या जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। प्रेडिक्शंस के साथ साथ कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर बार की तरह मैं बताता चलूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए दे सकते हैं। जहां से सूट लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस विशेष योगों के वीडियो का, 13 महायोग के वीडियो का पहले महायोग के साथ। शुरू करते हैं पहले विशेष योग के साथ, जो कि है शिवराज योग। इसको कहीं कहीं शिव नारायण योग भी कहा गया है। गुरु और सूर्य की युति। देखिए, गुरु उच्च के हैं, सूर्य धनेश है। पहला तो ये 2 ग्रह क्या है? पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अथॉरिटी के ग्रह। दोनों की अलग प्रकार से अथॉरिटी है। सूर्य पावर, गुरु ज्ञान, और यही 2 चीजें हैं जिनको सम्मान मिलता है। अब अथॉरिटी जो सूर्य की है वो पावर से भी आ सकती है, पैसे से भी आ सकती है। गुरु की पैसे से भी आ सकती है और ज्ञान से भी आ सकती है। आप मूलतः देखिए 3 ही चीजों से लोगों को सम्मान मिलते हैं, या तो उनकी पद प्रतिष्ठा, उनके पावर से, या उनके पैसे से, या उनके ज्ञान से। बाकी चीजें सम्मान तो है ना, बाकी तो वासनाएं हो सकती हैं, अट्रैक्शन हो सकता है। किसी एक सेलिब्रिटी के बहुत सारे फैंस हो सकते हैं, पर क्या वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं? ये तो क्वेश्चनेबल है। पर एक कोई गुरु होगा, उसके बहुत सारे लोग डिवोटीज होंगे। कोई व्यक्ति अथॉरिटी में होगा तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। किसी का बहुत पैसा होगा तो भी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सत्यता है। धन से रिस्पेक्ट आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग ये नहीं बोलते कि ऐसा कुछ नहीं होता, वो कभी कभी डिल्यूजन में जीते हैं। पर सत्यता ये है कि भले ही धन बहुत सारे कार्य आपके ना करवा पाए या कुछ कार्य ना कर पाए, बहुत सारे कार्य करवा देगा। मे भी 70-80% आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। भाई कुछ 20% तो प्रारब्ध भी होता ही है ना। ये सत्यता है कि धन से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये योग कौन सा बन रहा है? ये आपका बहुत सुंदर धन योग बन रहा है। कारण क्या है? पहला तो सूर्य धन के स्वामी है और गुरु लक्ष्मी भाव के स्वामी है। सूर्य धन स्थान के स्वामी है, गुरु धन के कारक है। और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचमेश है, गुरु नवमेश है। तो नेचुरली भी इनकी युति लक्ष्मी कारक बनती है। तो लक्ष्मी योग बहुत परम धन का योग बन रहा है। सूर्य गुरु लग्न में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अचानक से अथॉरिटी, अचानक से पावर, अचानक से
आपको कोई नया पद मिल जाएगा, गौरवान्वित हो जाएंगे, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। और हाँ, थोड़ा कार्यभार भी बढ़ेगा, छठे घर के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हैं तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जीवन में आएंगी। पर इन दोनों का प्रभाव सप्तम पर विवाह के योग तो बनाता ही है। पद प्रतिष्ठा, गौरव, मान सम्मान, जीवन का एक नया अध्याय, जीवन की एक नई गाथा, जीवन में कुछ नए आयाम आपके लिए खुलने वाले हैं। ये तैयार रहिएगा कि जुलाई के महीने से ही आपके ऊपर कार्यभार बहुत बढ़ने वाला है। बट अगर कार्यभार बढ़ता है और उसका रिजल्ट मिलता है तो भी हमें अच्छा लगता है। धन योग बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, घर में लाभ, घर के लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरु कहीं ना कहीं धन के कारक हैं, तो धन कमाने के नए अवसर, और जैसा मैंने कहा जीवन की एक नई गाथा यहां से स्टार्ट होगी, एक नई कहानी यहां से स्टार्ट होगी। कई प्रॉब्लम जो जुलाई के महीने के शुरुआती भाग में आ रही थी, जैसे ही ये योग बनेगा धीरे धीरे कर सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। बहुत सुंदर योग है और ये पद प्रतिष्ठा, ये सम्मान का योग है। आप सम्मानजनक स्थिति में अपने जीवन में पहुंच पाएंगे, कुछ ऐसा कर पाएंगे कि लोगों के बीच आपकी पद प्रतिष्ठा, नाम सम्मान सब बढ़ेगा। बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है 27 जुलाई से 31 अक्टूबर, शनि वक्री गुरु अतिचारी नव पंचम योग। शनि वक्री हो जाएंगे आपके नवम भाव में, इस पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा ही। और गुरु का प्रभाव क्या है, गुरु इस समय अतिचारी है, तो ये नव पंचम योग, गुरु की दृष्टि है। अब क्योंकि शनि सप्तमेश है तो जीवन का बैलेंस थोड़ा बदलेगा, यानी कि आपका जो रोल है ना जीवन का, करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि वो अष्टमेश है तो ये दिखाता है कि थोड़ी परिस्थितियां बदलेंगी, थोड़ा इम्बैलेंस, थोड़ी अनिश्चितताएं बढ़ेंगी। लेकिन एक उच्च का ग्रह जब उनको देख रहा है, जो छठे घर के स्वामी भी है, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी इमेंस। पर ये वो समय है जब हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा, बहुत पहले के जो आपके मेहनत है 6 महीने की, 1 साल की, उसका परिणाम देखने को मिलेगा। नवम में वक्री शनि है तो बॉसेस थोड़ा डिमांडिंग हो सकते हैं, तो अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा उनकी डिमांड माननी पड़ती है। देखिए ये तो सत्यता है, अगर वो आपके बॉस हैं और अगर आपको काम करना है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी, या फिर आप जॉब चेंज करिए अगर वो ऑप्शन है। पर इतना इजीली जॉब चेंज भी नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, ये मैंने नहीं, चाणक्य देवता ने कहा है, चाणक्य जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। आप देखिए कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत मीठा बोलते हैं और उनके काम बहुत आराम से बन जाते हैं। वाणी से ही तो जीत मिलती है, वाणी से ही तो बड़े बड़े युद्ध रुकते हैं। अभी युद्ध चल रहा है, रुकता है, अटकता है, हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कोई देरी नहीं है। अभी बुध वक्री है, कुछ चलेगा 1-1.5 महीना ये खेल की, साइन होंगे नहीं होंगे, होल्ड होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई थिंक जुलाई के अंत तक आते आते ये भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि यहां पे अपने बॉसेस से, अपने बड़ों से थोड़ा मतभेद कम रखिएगा एंड बी डिवोटेड। जो आप डिवोशन यहां पर दिखाएंगे अपने कार्य के प्रति, वो आपको बहुत लाभ देगा। पिताजी की सेहत पर थोड़ा प्रभाव नेगेटिव पड़ सकता है, लेकिन ये अवश्य है कि जो रोल्स बदल रहे हैं जीवन में, करियर में, बिजनेस में, वो लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा इंपैक्ट देके जाएंगे। ये एक अनइजीनेस रहेगी क्योंकि एक ग्रह वक्री है, एक अतिचारी है, ऑपोजिट फोर्सेस एट वर्क। तो यहां पे जो टेंशन क्रिएट होगा ना आपके जीवन में, वो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। आप देखिए कभी भी ऐसे एक खेल होता था ना, जब पे 2 हाथियों को बांध देते थे एक लॉक के साथ, फिर खींचते थे, देखते, फिर बीच में टेंशन क्रिएट होती, फिर कुछ जो भी चीज होती है टूट जाती है। तो वैसे टेंशन रहेगा आपके बीच में, आपके जीवन में, ये करूं वो करूं। पर अगर आपने स्थिरता, डिवोशन, कमिटमेंट और पराक्रम दिखाते हुए कार्य किया, यकीन मानिए ये जो मेहनत इस कालखंड में करेंगे, सालों भर बैठकर उसका परिणाम प्राप्त होगा। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है राहु मंगल नवपंचम योग। मंगल का गोचर हो जाएगा, मिथुन में आ जाएंगे 2 अगस्त को, और राहु की दृष्टि। देखिए मंगल आपके योग कारक है, मंगल इज ब्रूटल फोर्स, मंगल इज इंप्लीमेंटेशन, वेयर एज राहु इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। राहु चालाकी, राहु को लोग, मैं तो कहता हूँ डिल्यूजन करते रहते हैं। राहु से बुद्धिमान ग्रह कोई नहीं है, क्योंकि राहु की बुद्धिमत्ता प्रैक्टिकल है।
आज के टाइम में भूल जाइए कि आपको सफलता मिलेगी बिना राहु के। थोड़ा चालाक तो बनना पड़ता है। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो, आपको उसका उपयोग नहीं करना आता ना, व्यर्थ है वो ज्ञान। गुरु चांडाल योग से लोग डरते हैं। मैं तो कहता हूं बहुत लकी है वो लोग जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग कर धन कमाएगा। अरे भैया, धन के बिना क्या चलता है आज के डेट में। बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, आप डोनेशन करोगे तब आपका दर्शन होगा, ये तो सत्यता है। अब इसमें सही गलत पे बहुत आप बहस कर सकते हैं, पर ये परंपरा तो हमेशा से चली आती है। ईश्वर ने 4 बनाए हैं ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें अर्थ का बहुत मूल्य है। बिना अर्थ के ना धर्म मिलता ना मोक्ष मिलता, काम तो भूल ही जाइए। तो इसलिए धन कमाइए। मैं हर व्यक्ति को कहता हूं कभी भी ये मत सोचिए कि धन नहीं कमाना। जो व्यक्ति ऐसा सोचने बैठ गया ना, वो कोई किसी का नहीं होता। धन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सत्यता है। आप मन में अपने वो गाथाएं गाते रहिए कि नहीं पैसे से सब कुछ नहीं होता। सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। पहले पैसा कमाइए फिर फिलोसोफर बनिए। किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा, पहले पैसा कमाइए भरपूर, फिर आप जितनी फिलोसफी झाड़ सकते हैं झाड़िए। तो ये टाइम है धन कमाने का, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह मंगल जो आपके दशमेश भी हैं और लक्ष्मी भाव के स्वामी भी हैं, राहु के साथ कुछ अलग करना है, रिस्क लेने हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट्स में कहीं पैसा लगाना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, हर जगह के लिए बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा योग है। मंगल आपके राहु से दृष्टि अष्टमेश से, तो कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, उसका योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो बहुत शुभ योग बन रहे हैं। इसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए, इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। योग कारक ग्रह का 12वें घर में जाना और राहु से दृष्टि, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल मौके मिलेंगे, पर उनका लाभ उठाना है आपने। हाँ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा, स्टूडेंट्स को विदेश में जाने का मौका मिलेगा, दृष्टिकोण बदलने का मौका मिलेगा। आपका मन करेगा कि भैया अब रिस्क लेना है, अब स्टैग्नेशन नहीं, अब मुझे मेरा ड्यू मिलना चाहिए। तो अवश्य आपका जो ड्यू है, आपकी मेहनत का जो अच्छा प्रभाव है आपको मिलकर रहेगा। बस ये भी देना है, देखना है राहु और मंगल, कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। राहु मंगल, उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तो मूर्ख है। आप में से किसी की कुंडली में राहु मंगल साथ में हो, खैर अपने आप को तो व्यक्ति नहीं बोलता ना, जिसमें अहम बराबर है उससे पूछो, वो तो कहेगा मैं सबसे डाउन टू अर्थ हूं। सामने वाला व्यक्ति ज्यादा उसको ऑब्जर्व करता है। तो अगर आपके आसपास किसी की कुंडली में राहु मंगल साथ में देखेगा, उसको लगता है कि हर चीज में वो सुपीरियर है, तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे तंग कर सकता है। अदरवाइज तो देखा जाए ये योग आपका अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। इसका उपयोग कीजिए बदलाव के लिए, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है सूर्य राहु केतु एक्सिस में। सूर्य का गोचर होगा राहु केतु के एक्सिस में, मतलब केतु के साथ बैठेंगे। देखिए, राहु केतु के बीच में सूर्य फंसते हैं साल में 2 बार, एक बार केतु के साथ 1 महीने के लिए, एक बार राहु के साथ 1 महीने के लिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्म कारक उनको कहा जाता है। एक चर कारक होते हैं, वो डिग्री के हिसाब से होते हैं। आपकी कुंडली का जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है उसको आत्म कारक कहते हैं, जो चर कारक है। इसको जैमिनी का कारक भी कभी कभी कह दिया जाता है सरलता के लिए। लेकिन जीवन में जो नैसर्गिक आत्मा के कारक है, आत्मा के कारक है सूर्य है। तो जब सूर्य केतु के साथ आते हैं और राहु के साथ आते हैं तो दृष्टिकोण बदलता है। जब पहले सूर्य केतु के साथ आते हैं वो आत्ममंथन का समय होता है। तो दूसरे घर में आत्ममंथन कहां पे करना पड़ेगा? पैसे। देखिए कि भैया फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, एबिलिटी, फोकस, प्रायोरिटी, एप्लीकेबिलिटी और यूजेज, यानी कि फाइनेंस को एकदम खंगालिए अपने। कहां पे पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, कहां पे पैसा बच सकता है, कहां पे पैसा बढ़ सकता है, कहां पे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या साथ में कुछ नया काम कर सकते हैं, क्या मिलकर किसी के साथ कोई काम कर सकते हैं, क्या पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो दिस इज द टाइम टू डिवोट टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। पर इंप्रूवमेंट ऐसे तो नहीं होती, उसके लिए बैठना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो केतु है यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, धन स्थान के स्वामी यहाँ पे आ गए। और ये टाइम है जहां पे आपको रियलाइजेशन भी होगा कि भाई आपको अपने फाइनेंशियल टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। खर्चा जहां पे ज्यादा हो रहा है कट करिए, यहां पे बचा सकते हैं बचाइए,
यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, करिए, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, करिए, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर फाइनेंशियल लाइफ। जॉब चेंज करने का भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपका एक बनता हुआ दिख रहा है। तो ये अच्छा योग है। बस एक चीज है, कुटुंब भाव में ग्रहण दोष, कभी कभी ना घर वालों से मतभेद भी हो सकते हैं। तो अपने घर वालों से मतभेद मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक अच्छा माहौल अपने घर में बनाकर रखें, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा। ओवरऑल देखा जाए ये योग कई एरियाज में आपको अच्छा इंपैक्ट देकर जाएगा, स्पेशली धन के दृष्टिकोण से। अगर आपने अपने आप को बदलने की चेष्टा करी तो अवश्य इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। चलते हैं पांचवें योग की तरफ, जो कि बनेगा 2 सितंबर को। शुक्र आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, तुला में। ये बनेगा राहु और शुक्र का नवपंचम योग। राहु का प्रभाव रहेगा शुक्र पर, राहु की दृष्टि रहेगी शुक्र पर, सप्तम पर। शुक्र और राहु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, भौतिकता के लिए, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, लग्जरीज के लिए, भोग के लिए। शुक्र दिग्बली है, स्वराशि के हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, राहु से दृष्टि है। अचानक से धन प्राप्ति, अचानक से बड़ा धन, अचानक से कार्यक्षेत्र में रिकॉग्निशन। शुक्र आपके लाभेश भी हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा, आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपके बड़े भाई या बहन है उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, घर में प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा, घर में प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ होगा, घर में अचानक से भौतिक खुशियों का अंबार लग जाएगा। बहुत अच्छा योग है। अब यही शुक्र थोड़ी कहानी 1 महीने बाद बदल जाएंगे जब वक्री होंगे, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये 1 महीने का कालखंड बहुत अच्छा है। आपका आकर्षण बढ़ेगा लोगों के प्रति, या हाँ, लोग आपके प्रति बहुत आकर्षित हो जाएंगे। घर में ये भोग का टाइम है, अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, लग्जरीज आएंगी, पैसा आएगा, प्रॉपर्टी, वाहन, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, हर चीज का मौका यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है। राहु रातों रात कभी व्यक्ति को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देते हैं जिसका कभी उसने सपनों में भी उसके बारे में सोचा नहीं होगा। रातों रात एक व्यक्ति किसी आंदोलन में बैठता है, 1 से 1.5 साल के बाद वो भारतीय राजधानी का सीएम बन जाता है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होगा। अब बाकी लोगों का भला हो ना हो, आरटीआई आई ना आई हो, अर्थव्यवस्था या बाकी जो अर्थव्यवस्था बाकी जो व्यवस्थाएं ठीक हुई ना हुई हो, उस व्यक्ति का तो भला हो गया, 10 साल सीएम बन के अपना जो भी करना था कर गए, अभी फिर से चले हैं। अभी भी क्या होगा, कुछ होगा नहीं। जिस व्यक्ति को लाइमलाइट मिली है, क्योंकि राहु का ही काम होता है, वो अपना लाइमलाइट निकाल कर आगे निकल जाएंगे। मैं कई बार बोलता हूं कि वी एज पीपल आर करप्ट, और टाइम टू टाइम ऐसे लोग आते रहेंगे जो हमारे ही भावनाओं के साथ खेलकर आगे निकल जाएंगे और अपना फायदा कर जाएंगे। अभी भी ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा, कुछ टाइम बाद यही होगा। यही वो जो लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, यही कुछ दल खड़ा कर लेंगे उनको अपना। देखिए कितने ऐसे लोग गए हैं जो आज अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन जो लोग उनके पीछे थे कुछ नहीं हुआ उनको। तो राहु कभी कभी रातों रात सफलता देते हैं। तो ये ऐसा ही टाइम है जहां पे आपको भी रातों रात बहुत बड़ी सफलता भौतिक रूप से मिल सकती है। गुप्त शत्रुओं से बच के रहें, यहाँ पे लोग आपसे जलेंगे बहुत, तो जो भी प्राप्त कर रहे हैं उसका ढिंडोरा ना पीटें। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है नीच भंग राजयोग। ये तो एक नई कहानी आपकी सफलता की लिख कर जाएगा, यकीन मानिए। कर्क वालों के लिए ये नीच भंग मान के चलिए कि आपके लिए ही बन रहा है, क्योंकि एक तो आपके लग्न में है और ये नीच भंग 12 वर्षों बाद बन रहा है। इससे पहले ये नीच भंग करीबन 2014-15 में बना होगा। आपके जीवन में करियर आदि में कुछ बदलाव आए, क्योंकि देखिए मंगल तो हर 1.5 से 2 साल में नीच के हो जाएंगे। उनका नीच भंग चंद्रमा से भी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा तो महीने में एक बार यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे। परिभाषा से ले लीजिए तो केंद्र में यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, तो नीच भंग हो जाएगा। पर मैं नहीं मानता उस चीज को। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो दृष्टि होती है, साथ में बैठता है, तभी मैं उसको प्रॉपर नीच भंग मानता हूं। लेकिन गुरु के साथ नीच भंग तो 12 साल में एक बार होता है। ये यकीन मानिए अक्टूबर 18 सितंबर से कहीं ना कहीं कर्क के लिए जीवन बदलने की एक शुरुआत हो जाएगी। बृहस्पति लक्ष्मी भाव भाग्य स्थान के स्वामी है, मंगल योग कारक है। भाग्येश और योग कारक साथ में, और छठे घर के स्वामी, जो मेहनत करी है ना उसका परिणाम सामने देखने को मिलेगा। धन प्राप्ति हो, रिकॉग्निशन हो, बिजनेस में सफलता हो, आपके लाइफ पार्टनर का धन बढ़ना हो,
आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होना हो, आपका नाम पहचान अलग लेवल पर जाना हो, कार्य क्षेत्र में सुविधाएं मिलना हो, कार्य क्षेत्र में नए रोल्स मिलना हो, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन मिलनी हो, और पद प्रतिष्ठा, अथॉरिटी। कर्क वाले क्या होते हैं, वो अपने राइट के लिए लड़ते नहीं है। ये टाइम है जब आपको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, आप बैठे बिठाए आपको लाभ मिलने वाला है, तो क्यों लड़ेंगे। बहुत अच्छा योग है। प्रॉपर्टी, एसेट, लाइबिलिटीज कम होना, मंगल योग कारक है, तो कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण। सितंबर तो पहले शुक्र के कारण और ये नीच भंग के कारण बहुत बदलाव आने वाला है। जिनका विवाह नहीं होता, विवाह का योग है। बिजनेस में नए बिजनेस स्टार्ट करने का योग है, बिजनेस में नए प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करने का योग है। और एक प्रकार से ये योग बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये वो समय है जब आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपको आपका डिजर्विंग चीजें यहां पर प्राप्त होंगी। तो बहुत श्रेष्ठ है, इसका उपयोग कीजिए अपने जीवन में, बहुत अच्छा योग है। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शुक्र वक्री और राहु दृष्टि। यहां से थोड़ा सा कुछ एरियाज में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपका चौथा भाव बहुत प्रभावित हो रहा है। पहले इस योग के कारण फिर अगला योग भी चौथे भाव में ही बन रहा है, तो ये अक्टूबर थोड़ा कसौटी जिंदगी की तरह चलेगा। आपको उस कसौटी पर खरा उतरना है। तो यहाँ पे शुक्र वक्री हो जाएंगे। यही शुक्र की जो मैंने अभी बहुत अच्छी गाथा गाई कि आपको बहुत कुछ दिलाएंगे, यही जब वक्री हो जाएंगे। देखिए, केंद्र में शुक्र वक्री फिर भी अच्छे माने जाते हैं, नाड़ी ज्योतिष का एक प्रिंसिपल है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम यह है कि राहु भी उनको देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी। डू नॉट इन्वेस्ट सडनली, कहीं पर भी कोई पैसा मत लगेगा। स्टॉक मार्केट वगैरह में बहुत न्यूनतम रिस्क लेना है। इमोशनल लाइफ पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे शुक्र है वक्री। अभी आगे भी आऊंगा मैं क्यों मैं इस चीज पर बहुत ध्यान दे रहा हूं। और मंगल का प्रभाव है। फैमिली लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और अपनी माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल इम्बैलेंस दिख रहा है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कुछ लोग आपके घर में आग लगा सकते हैं, बल्कि लिटरली नहीं, लेकिन होता है ना कि किसी ने कुछ बोल दिया। कई लोगों की आदत होती है, वो कुछ ना कुछ आपको कुछ बोलेंगे, आपके परिवार के सदस्यों को कुछ और बोलेंगे। और कर्क वाले क्या होते हैं, ये बहुत इमोशनल होते हैं। इनको इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी होता है। जल तत्व है ना। अब देखिए, जो जल तत्व के लग्न होते हैं 4, 8, 12, उसमें से सबसे इजी किसी को इमोशनली मैनिपुलेट अगर किया जा सकता है तो कर्क वाले हैं, क्योंकि प्योर जल तत्व है अगर कर्क की हम बात करें तो। इसी कारण अब जैसे जल है, अब जल को आप गिलास में डाल दीजिए तो गिलास का आकार हो जाता है, लोटे में डाल दीजिए लोटे का आकार हो जाता है। वैसे ही कर्क वाले होते हैं। वृश्चिक वालों में थोड़ी सी ज्यादा स्थिरता होती है। मीन वाले फिर अलग स्वभाव के होते हैं। वो तो आइदर यस और आइदर नो, आइदर दे विल लाइक यू और अदर दे विल नॉट लाइक यू। कर्क वालों के साथ ये नहीं होता, दे आर पीपल प्लीजर। तो यहां पे आपको लोगों से बच के रहना है। जिनको अपना मानते हैं वही शत्रु बनेंगे। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस क्रिएट करी जाएगी। कार्यक्षेत्र में हिडन एनिमीज, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगा। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स यहां से आपको थोड़ा बच के रहना है। गुप्त शत्रुओं को समझना शुरू कर दीजिए। डू नॉट बी अ पीपल प्लीजर इन अक्टूबर। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है सूर्य का गोचर। उसके कारण चौथा, मैंने कहा ना चौथा भाव प्रभावित है। अक्टूबर में यू हैव टू बी केयरफुल विद पर्सनल थिंग्स एंड इवन प्रोफेशनल एंगल। सूर्य नीच के है, लेकिन नीच भंग बन रहा है शुक्र के साथ, लेकिन ये खुद वक्री है। नीच के मंगल की दृष्टि, ये भी नीच भंग है एक प्रकार का, और राहु की दृष्टि। अब यहां पे ना देखिए, सूर्य धनेश है, पैसा बहुत आ सकता है, अचानक से धन कमाने के नए अवसर। लेकिन आई थिंक पर्सनल लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिए। चौथे घर में एक नीच का ग्रह, एक वक्री ग्रह, ये बुध भी वक्री हो जाएंगे 24 को। राहु की दृष्टि, मंगल की उग्रता, घर में बहुत फिर से जो मैंने अभी कंटिन्यू किया कहा था शुक्र के वक्री होने के कारण, मैं कंटिन्यू करूंगा। बी वेरी केयरफुल बिकॉज लोग आपके घर में झगड़ा करवाएंगे। वेरी केयरफुल। मैरिड लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके शत्रु कौन है। जो भाई आपके बनते थे, जो बहनें आपकी बनती थी, जो बहुत अच्छे दोस्त बनते थे, साथ में बैठ के खाना खाए, एक दूसरे के घर गए हैं, आपके बच्चे एक दूसरे के दोस्त हैं, वही आपके विरुद्ध हो जाएंगे, वही आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। यकीन मानिए ऐसा होगा।
तो अक्टूबर का महीना इमोशनल लेवल पर आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिनको हम अपना मानते हैं वही जब हमारे विरुद्ध कुछ कर जाते हैं तो हम सोचते हैं किस पर विश्वास करें। तो ये वैसा ही टाइम आपका आने वाला है। तो बी वेरी केयरफुल। ये समय थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य आपका प्रतीत तो होता है पर्सनल लाइफ पे। और मैंने कहा झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप, आपकी छवि को खराब करने का प्रयत्न, ये सब यहां पर होगा। पैसा कहीं ना लगाएं, कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे ना करें अक्टूबर में। और जितना हो सके बहुत लॉयल रहें, बहुत मॉरली करेक्ट रहें और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी बहुत ध्यान दें। विचार कीजिएगा इन चीजों को। चलते हैं अगले गोचर की तरफ जो कि है या अगले योग की तरफ गुरु केतु। गुरु केतु का योग, गुरु आगे आ जाएंगे अतिचारी अवस्था के कारण 31 अक्टूबर को और केतु के साथ उनका मिलन होगा। गुरु बृहत ज्ञान है, केतु सूक्ष्म ज्ञान है। केतु इस समय क्या, केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं, गुरु इस समय अतिचारी होंगे फॉर अ सर्टेन टाइम। बहुत ही जल्दी वो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जब एंड यहां पे दो धारी तलवार है। कुछ लोगों को सडन जॉब ऑप्शंस आ सकते हैं, सडन जॉब चेंज का मौका आ सकता है, बट यहां पे एक्सेप्ट तभी कीजिएगा अगर वो जॉब ऑफर लॉन्ग टर्म हो, स्टेबल हो, बड़ी कंपनी हो। क्योंकि यहां पे बहुत चांसेस है जो लोग जॉब करते हैं उनको कुछ ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे दिखाई दें। भाई 6 महीने में इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और वो बोलेंगे कि हम आपको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं पर अभी गारंटी नहीं दे सकते। अगर ऐसा कुछ भी है बिल्कुल मत करिएगा। पर हां, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गुरु अगले साल भी यहीं पे आ जाएंगे, केतु के साथ बैठेंगे 27 के मध्य में, तो वहां पे मैं जॉब चेंज का बोलूंगा। ये बहुत बहुत डेलिकेट टाइम है क्योंकि पिछले साल भी गुरु ने कुछ टाइम आके यहाँ पे कई लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा दी थी। कई लोगों ने जॉब चेंज कर ली लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, आई थिंक अक्टूबर में या नवंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक नवंबर में शायद आए थे। हाँ शायद नवंबर में आए थे। तो उसी पीरियड में ईयर एंड में तो कुछ लोगों ने जॉब चेंज कर ली, बहुत अचानक से ऑफर आया, फिर फरवरी मार्च तक आते आते पता चला यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज्ञान के कारक है एक बृहत तो एक सूक्ष्म, और केतु को ना पूर्ण करते हैं गुरु। केतु कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। केतु को लोग बोलते रहते हैं अरे अध्यात्म का कारक ज्ञान, केतु हमेशा अपूर्ण ज्ञान है। केतु कैन डिटैच यू, बट डिटैचमेंट डजंट मीन दैट कोई व्यक्ति डिटैच है तो उसका मतलब ये तो ना वो ज्ञानी हो जाएगा। ये कौन सी परिभाषा हो गई। कई लोग बहुत मजाक करते हैं पर उनमें ज्ञान का सागर होता है। वो बहुत लाइट हेडेड रहते हैं, बहुत मजाक करते हैं क्योंकि उनको पता है। ये लोगों की अवधारणा ही गलत होगी कि एक व्यक्ति बहुत सीरियस रहेगा, बहुत डिटैच्ड फील होगा ना तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट और बहुत एनलाइटेंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतम जो लोग बहुत एनलाइटेंड होते हैं, यकीन मानिए वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और वो मजाक करते हैं क्योंकि उनको वो देख चुके हैं कि सीरियस रहकर कुछ मिलता नहीं है। तो ये जीवन का जो दर्द सहता है वो थोड़ा सा जीवन को लाइटली लेना शुरू कर देता है। इसलिए केतु डजंट मीन कि वो व्यक्ति ज्ञानी ही होगा। केतु तो व्यक्ति को डिटैच कर देता है, अपने आप से डिटैच कर देता है। उस व्यक्ति को लगता है मैं ही कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए बृहस्पति केतु इस पूर्ण ज्ञान, तो यहां पे पूर्ण ज्ञान आपको धन के रूप में मिलेगा। आपको धन के कई मौके मिलेंगे, बट बी वेरी कॉशियस, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और कोई लोन वगैरह इस टाइम पे मत लीजिएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है 10वां योग। 6 नवंबर को शुक्र पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। अब देखिए शुक्र भी वक्री हैं और उन पर दृष्टि शनि की है, वो भी वक्री हैं। तो ये थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होगा। तीसरे घर का वक्री ग्रह बुरा नहीं होता। तो क्योंकि लाभेश हैं और वक्री ग्रह से दृष्ट हैं, कोई पैसा रुका हुआ था, कोई पेमेंट रुकी हुई थी, अचानक से बड़े धन का लाभ यहां पर दिखता है। कुछ लोगों के जो विवाह नहीं हो रहे थे, कहीं पे बातचीत चल रही थी, पहले रुक गई थी, अचानक से वही लोग, और इवन कुछ लोगों के पार्टनर्स जिनसे उनकी बातचीत रुक गई थी, वो पार्टनर्स दोबारा जीवन में आ सकते हैं। शुक्र जो है वो चतुर्थेश है, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, उसके भी योग बन जाते हैं। लेकिन ये पिता पुत्र संबंध, बॉसेस से संबंध, भाई बहनों से संबंध, दोस्तों से संबंध में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे बी वेरी केयरफुल विद योर कमिटमेंट विद दीज रिलेशनशिप, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अति उत्सुकता से बचें और जीवन को नीरस ना होने दें। कभी कभी शुक्र शनि सामने आमने सामने आते हैं
और शुक्र नीच के हैं, तो व्यक्ति ना बहुत उसको वो काम में इतना उलझ जाता है, उसके जीवन से जो सौंदर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, भोग होता है, वो निकल जाता है। अगर भाई आप सन्यासी नहीं हो तो आपको हर चीज का रस चाहिए, नवरस होने चाहिए जीवन में। सन्यासी बन गए तो फिर तो केवल परमात्मा है, पर वहां तक पहुंचना आसान है क्या? एसी रूम में बैठकर मोक्ष की बातें होती हैं, एकदम एसी बंद हो गया तो लोगों के मोक्ष की जो वो होती है ना, सीमा दिख जाती है, कितना मोक्ष प्राप्त कर सकते। तो ये बातें अच्छी होती हैं। आजकल बहुत मोक्ष मोक्ष के लोग बातें करते हैं। मैं कहता हूँ ना कि आप अपनों के बिना रह के दिखाइए। 2 दिन बच्चे दूर जाते हैं तो लोगों के वो जाते हैं, अरे मेरा बच्चा क्या है। मोक्ष में ये सब नहीं होता। जब आप सन्यास पे निकलते हैं ना, सबसे पहले अपनों का और अपना पिंडदान करना पड़ता है। तो यहां पे कम बोलिएगा, यहाँ पे एक भावना आएगी कि सबसे दूर हो जाए, लेकिन ये भावना ट्रू फीलिंग नहीं है। कभी कभी हमें लगता है हम सबसे दूर हो जाना चाहिए, पर वो एक 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 बहुत टेम्पररी फेज होता है। तो ये टेम्पररी फेज होगा, इसलिए इसको बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है 11वें योग की तरफ, जो कि है अंगारक योग और गुरु। मंगल केतु के साथ आपके अंगारक योग बनाएंगे और गुरु भी यहीं पे होंगे। देखिए, केतु मंगल चेंज दिखाते हैं, फिर से जॉब चेंज का योग आपका बन रहा है। लेकिन जो मैंने अभी की गुरु केतु की बात कही थी, देखिएगा कि वो ऑफर कैसा है। मंगल केतु प्लस गुरु, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था आपका, या कोई और केस चल रहा था, कॉम्प्रोमाइज का मौका मिल सकता है। घर में कंस्ट्रक्शन करानी है, रेनोवेशन करानी है, बहुत अच्छा मौका है। सारे ही ग्रहों का प्रभाव अष्टम पर है। पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है, कोई बड़ी जमीन लेनी है, मिलकर किसी के साथ जमीन लेनी है, कोई रेंटल इनकम स्टार्ट करनी है, सबके लिए अच्छा योग है। और यहाँ पे आपको धन कमाने के बहुत नए अवसर, सीखने का मौका मिलेगा। अभी एकदम पैसा नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है जहां पे आप अपने आप को अपग्रेड कर धन कमा सकते हैं। लेकिन वाणी के स्थान में अंगारक दोष, वाणी पर आपको कंट्रोल पाना पड़ेगा। हाँ, सप्तम से अष्टम में ये जोड़ी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी आ सकती है। थोड़ा ईगो बढ़ेगा इस टाइम पे, तो अपने ईगो पर, अपने अहम पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, फूड से संबंधित कई डिसऑर्डर्स यहाँ पे तंग कर सकते हैं। चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है केतु शनि नवपंचम योग। केतु का गोचर हो जाएगा, लग्न में आपके आ जाएंगे। खैर राहु का भी हो जाएगा, पर राहु की अभी हम बात नहीं कर रहे। लग्न में केतु और शनि से नवपंचम, ये क्या है? धर्म त्रिकोण है। बहुत धार्मिकता और आध्यात्मिकता आती हुई दिख रही है आपके अंदर, क्योंकि केतु जब भी लग्न में आते हैं तो ये भूलिए मत कि 18 महीने यहां पे और फिर 18 महीने यहां पे, यानी कि 3 साल का केतु का प्रभाव पहले लग्न पर फिर मोक्ष त्रिकोण पर होता है। अधिकतम लोगों में जब बदलाव आता है ना, तो वो यूजली उनके केतु के लग्न में आने पर आध्यात्मिक विकास बहुत होता है, क्योंकि वो 3 साल का पीरियड होता है जहां पे व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ता है। एट द सेम टाइम शनि जो है वो आपके धर्म त्रिकोण में है, और शनि का आने वाला गोचर आपके चौथे घर पे होगा। जब 10वें घर में होगा, तब 10वें घर में आके भी वो आपके 12वें घर को एक्टिवेट करेंगे और आपके चौथे घर को देखेंगे। तो ये लग्न और 12वां घर, लग्न और नवम, ये एक बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक अध्याय आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है, जहां पे आप बाकी एरियाज में तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक सुख नहीं है, दुनिया की कोई भी कमाई फीकी पड़ती है। और अगर आध्यात्मिकता है, कम भी है तो बहुत लगता है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने स्पिरिचुअल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट माना है। अब स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो सकती है और अलग हो सकती है, पर कहीं ना कहीं जिस भी तत्व से आप ईश्वर से जुड़ते हैं, जुड़िए। लोग मजाक उड़ाते हैं सनातन धर्म का, ये तो क्या करते हैं। हमारा सनातन धर्म ऐसा है जहां पे हर तत्व में हम ईश्वर ढूंढ लेते हैं, नदियों को लेकर, पहाड़ों को लेकर, पेड़ों को लेकर। वो समझने की बात है, हम हर तत्व में ईश्वर ढूंढते हैं। हाँ, वो अलग बात है, बोलते हैं कि नदियां ईश्वर है और सबसे ज्यादा गंध भी वहीं पे होता है। बोलते हैं कि पेड़ पहाड़ लिंग स्वरूप है, तो वहां पे पहाड़ों में जाकर लोग आजकल, खैर में ज्यादा ऑफ द टॉपिक नहीं जाना चाहता, लेकिन आजकल टूरिस्ट स्पॉट्स बन चुके हैं। लोग धर्म की जगहों पर जाकर अल्कोहल पी रहे हैं, लोग धर्म की जगहों पर जाकर मांस का भक्षण कर रहे हैं।
क्या फायदा रह गया है हमारे सनातन धर्म का? हमें एक तो मेरे हिसाब से सरकार की भी गलती है, कुछ रिलीजियस जगहों को लेट इट बी लाइक दैट, वो धरोहर है हमारी, पर पैसा जब आ गया तो फिर हर जगह खैर अलग बात है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपका जो आध्यात्मिक जर्नी है ना, जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, कोई उसमें दो राय नहीं है कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो एक नया युग तो कह सकते हैं कि आपके लिए केतु के गोचर से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली वहां तक आते आते मैं वीडियो बनाऊंगा ही उन पर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय है। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, 13 दिसंबर से 31 दिसंबर, बाद में भी रहेगा ये, लेकिन हम दिसंबर तक की बात करेंगे। गुरु वक्री और मंगल, देखिए वक्री हो रहे हैं गुरु साल के अंत में, भाग्येश होने के नाते उनका वक्री होना उनको बलि दे करेगा, और उनका योग कारक के साथ बैठना, आप यकीन मानिए दिसंबर में जैसे बहुत काम आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक अगर मैं समअप करूं, क्योंकि आखिरी योग पे हूं, तो अक्टूबर थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन सितंबर से ही बहुत नई चीजों की शुरुआत हो जाएगी, और साल के अंत तक आते आते आपके जीवन में कई नई अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी। एक नया दृष्टिकोण दिख रहा है, एक नया अध्याय दिख रहा है जीवन का। योग कारक और भाग्येश, इसमें से भाग्येश उच्च भाग्येश वक्री है, स्ट्रांग है, और योग कारक के साथ बैठ गए, यानी कि धन, बिजनेस, हर चीज में एक नया आयाम। बट एट द सेम टाइम वो आपके छठे घर के स्वामी भी हैं और मंगल के साथ बैठे। साल के अंत में एक्सीडेंट का योग, इंजरी का योग, सर्जरी का योग है। फालतू के लोन ना दे, किसी को पैसा उधार ना दे, थोड़ा खर्चे पर नियंत्रण करें। लेकिन साल का अंतिम भाग धन के दृष्टिकोण से बहुत नई अपॉर्चुनिटीज और संभावनाएं खोल कर जाएगा। तो ये था 6 महीने का लेखा जोखा, कुछ विशेष 13 महायोग। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।